नमस्कार। आज हम 5G के अंदर की दुनिया को समझने वाले हैं और ये पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इतनी अविश्वसनीय रूप से तेज है कैसे। और ये सवाल बहुत जरूरी है। 4G पर जिस मूवी को डाउनलोड करने में मिनटों लगते थे, 5G पर वो सेकंड्स में हो जाती है। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये कमाल कर रही है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि पावर बढ़ा दी। नहीं, ये असल में इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही शानदार आइडियाज का नतीजा है। इन्होंने मिलकर हमारे मोबाइल डेटा हाईवे को आप कह सकते हैं जमीन से ही दोबारा बना दिया है। तो चलिए इस सुपर हाईवे की बनावट को समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी चीज जो बदली वो है डेटा को लिखने और भेजने की भाषा, मतलब एक ज्यादा कुशल भाषा। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव यहीं पर है। देखिए, 4G इस्तेमाल करता था टर्बो कोड्स। इसको ऐसे समझिए जैसे आप छोटे छोटे पैकेट्स को बहुत सारी टेप और रस्सी से लपेट रहे हैं। अब छोटे मोटे डेटा के लिए तो ये ठीक था, लेकिन 4K मूवी जैसे बड़े डेटा के लिए ये तरीका बहुत धीमा और बोझिल हो जाता था। वहीं 5G इस्तेमाल करता है LDPC कोड्स। ये एक स्मार्ट पैकिंग सिस्टम जैसा है जो बड़े बड़े डेटा के बंडलों को बहुत कम मेहनत में और ज्यादा कुशलता से पैक कर देता है। नतीजा, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ता है। और ये पैकिंग होती कैसे है वो यहां दिखता है। डेटा का एक बड़ा ब्लॉक आता है, उसे छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है और फिर आता है स्टेप 3, जहां ये नई ज्यादा कुशल LDPC कोडिंग लगाई जाती है ताकि कोई गलती ना हो। बस यही एक स्टेप पूरी प्रक्रिया को इतना ज्यादा तेज और भरोसेमंद बना देता है। तो ठीक है, हमारे पास अब एक बेहतर पैकिंग सिस्टम तो आ गया, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, है ना? अब हमें ट्रैफिक संभालने के लिए बेहतर नियम भी चाहिए। बात सिर्फ डेटा की भाषा की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि नेटवर्क इस ट्रैफिक को मैनेज कैसे करता है। वापस उसी हाईवे वाले उदाहरण पर आते हैं। सोचिए, 4G के नियम बहुत सख्त थे, जैसे ट्रैफिक लाइट जिसका टाइमर फिक्स है, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो। लेकिन 5G बहुत डायनामिक है। ये जरूरत के हिसाब से फौरन स्पीड लिमिट बदल सकता है, नई लेन खोल या बंद कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, गेमिंग या वीडियो कॉल जैसे जरूरी ट्रैफिक को VIP लेन देकर आगे निकाल सकता है। और ये जो बैंडविड्थ पार्ट्स यानी BWP है ना, यही 5G को इतना स्मार्ट और कुशल बनाते हैं। मतलब नेटवर्क हर डिवाइस के लिए पूरा 8 लेन वाला हाईवे नहीं खोलता। नहीं, वो सिर्फ उतनी ही सड़क देता है जितनी उस काम के लिए जरूरी है। जैसे एक छोटे से स्मार्ट सेंसर को शायद सिर्फ एक बाइक लेन जितनी जगह चाहिए, तो उसे उतनी ही मिलेगी ताकि बाकी हाईवे बड़े ट्रैफिक के लिए खुला रहे। इससे एनर्जी और रिसोर्सेज दोनों बचते हैं। चलिए, अब उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, रॉ स्पीड। और ये स्पीड आती है हमारे डेटा हाईवे पर बहुत बहुत सारी नई लेन्स खुलने से। तो 4G की दुनिया में क्या था? एक डिवाइस एक बार में ज्यादा से ज्यादा 4 एंटेना से डेटा ले सकता था। समझिए, बस एक 4 लेन का हाईवे था। और 5G के साथ बूम, ये सीधा डबल हो जाता है। एक अकेले यूजर के लिए 8 लेयर्स, और अगर कई यूजर्स हों तो 12 तक भी जा सकता है। मतलब हमारा जो 4 लेन का हाईवे था वो रातों रात 8 लेन का सुपर हाईवे बन गया। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ डाउनलोड की नहीं है। पहली बार 5G हाई स्पीड अपलिंक मीमो लेकर आया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब फोन से डेटा भेजना, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना या क्लाउड पर फाइलें अपलोड करना, वो भी रॉकेट की स्पीड से होगा। 4G में अपलोडिंग हमेशा एक धीमी गांव की सड़क जैसी लगती थी। 5G के साथ ये दोनों तरफ से एक सुपर हाईवे है। और ये अपलिंक भी बड़ा स्मार्ट है। ये 2 तरीकों से काम कर सकता है। पहला, जहां नेटवर्क ही बॉस है, मतलब टावर फोन को बिल्कुल सटीक निर्देश देता है कि सिग्नल कैसे भेजना है। दूसरा तरीका है जहां फोन ही प्रो है। इसमें नेटवर्क बस फोन को एक टारगेट देता है और फोन अपनी समझदारी से सिग्नल भेजने का सबसे अच्छा तरीका खुद ढूंढता है। यही लचीलापन कनेक्शन को जबरदस्त बनाता है। अच्छा, इतनी सारी स्पीड, इतनी सारी लेन्स और इतना लचीलापन, ये सब बेकार है अगर नेटवर्क को यही नहीं पता कि फोन तक सिग्नल पहुंच कैसा रहा है, राइट? इसीलिए 5G एक बहुत ही स्मार्ट फीडबैक सिस्टम लेकर आता है। तो होता यह है कि फोन लगातार टावर को एक रिपोर्ट कार्ड भेजता रहता है, जिसे CSI कहते हैं। यह रिपोर्ट कार्ड बताता है कि सिग्नल की क्वालिटी कैसी है। और 5G का रिपोर्ट कार्ड बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। ये भी बताता है कि कौन सी बीम सबसे मजबूत है। इसी जानकारी की वजह से टावर एक बल्ब की तरह हर दिशा में सिग्नल फेंकने के बजाय एक लेजर पॉइंटर की तरह डेटा की एक फोकस्ड बीम सीधे फोन पर डालता है। नतीजा, कम एनर्जी वेस्ट होती है और कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत और स्टेबल रहता है। अब एक और जरूरी सवाल,
मान लीजिए एक बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफर हो रहा है और बीच में कोई छोटी सी गलती हो गई, तब क्या होता है? और यहीं पर 4G और 5G का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, 4G के साथ क्या होता था, अगर 1000 पेज की किताब में एक भी टाइपो मिल गया तो आपको पूरी की पूरी 1000 पेज की किताब दोबारा भेजनी पड़ती थी। कितनी बर्बादी है ना? लेकिन 5G बहुत स्मार्ट है। वो कहता है, अरे पूरी किताब क्यों भेज रहे हो, बस वो एक पेज भेज दो जिसमें गलती है। ये छोटे छोटे कोड ब्लॉक ग्रुप्स का इस्तेमाल करके सिर्फ उसी हिस्से को दोबारा मंगवाता है जिसमें गड़बड़ी थी। इससे बेशुमार टाइम और बैंडविड्थ की बचत होती है। तो हमने कोडिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाईवे की लेन्स और स्मार्ट फीडबैक, इन सब की बात कर ली। लेकिन सवाल यह है कि इन सब तकनीकी चीज़ों का आम इंसान के लिए, जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए क्या मतलब है? तो चलिए सब कुछ जोड़कर देखते हैं। वो जो बेहतर LDPC कोडिंग और ज़्यादा माइमो लेन्स थीं, उनकी वजह से हमें मिलते हैं सुपर फास्ट डाउनलोड और अपलोड। वो जो लचीली शेड्यूलिंग थी, उससे मिलती है लैग फ्री गेमिंग और बफर फ्री स्ट्रीमिंग। वो जो स्मार्ट CSI फीडबैक था, उससे मिलता है एक ज़्यादा भरोसेमंद और स्टेबल कनेक्शन। और वो जो बैंडविड्थ पार्ट्स और कोड ब्लॉक ग्रुप्स थे, उनसे पूरा नेटवर्क ज़्यादा कुशलता से काम करता है। ये सब मिलकर ही 5G का अनुभव बनाते हैं। तो 5G ने हमारे लिए एक स्मार्ट, तेज और कुशल डेटा सुपर हाईवे तो बना दिया है, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है कि हम इस हाईवे पर चलाएंगे क्या? भविष्य की कौन सी नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज इस नींव पर खड़े होंगे?